इस लड़के को बचपन से ही अपनी उम्र से बड़ी औरतों का शौक था। बड़ा हुआ तो एक हैकर बनकर औकात से बड़ी नौकरी करने लग गया। अपने अनोखे टैलेंट और चार्म से उसने ऑफिस की हर लड़की और यहाँ तक कि बॉस को भी अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन एक दिन ऑफिस में नई सीईओ आई और जब उसने उस लड़के को गेम खेलते हुए देखा तो गुस्से में उसके पास आकर बोली, क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Vellum Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? Oh, yes, Sonia. I'm sorry, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। Hi, अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था। सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें। और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड। What? एक से I mean सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये जो आप डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? 3 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मारकर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि ऑफिस छोड़कर चला जाऊं? ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे साथ चलेंगे सब। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम निकलो अभी के अभी। हम प्लीज सुन लो ना एक बार मैम। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैम, हमारा हैक का वेब प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। What? रजत, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो थोड़े नाल हाथ जोड़ के इको ही विनती है, तुसी ना अर्जुन सर ने वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत, बोल ज्योति। सर नहीं यार, तो सिस्टम ठीक होने से शट अप यू गाइस। तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। मैम, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। मैडम, अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। कोई प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम,
ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? अभी ये जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया, मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवे में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यही रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी पे बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने लगा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने एक कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया, तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र की डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सर, अनिशा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और अब अनिशा मैम खुद 6G प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। टेक तंत्र 6G प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय नहीं है। क्या सच में सोनिया ने अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया है? हमें अभी का अभी कंपनी जाना है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। इस जैसे एम्प्लॉय की मेरी कंपनी को अब कोई जरूरत नहीं है। अरे रहना भी नहीं है तुम्हारी कंपनी में, और लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी का। अरे तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम हवा में लात मारोगे। अब निकालो इसे, लात मार के बाहर। ए रुक, याद रखना, एक दिन तुम्हारे किए पर पछतावा होगा तुम्हें। ये जो तुम्हारा 6G हेक्सावेव का प्रोग्राम है ना, ये मेरे बिना कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं, सिर्फ ये दिखावा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घसीट के बाहर निकालो उसे। याद रखना सोनिया, एक दिन तुम खुद आओगे मेरे पास, मदद की भीख मांगोगी। मार्क माय वर्ड्स। चल। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैम ये सब हेक्सा प्रोग्राम का असर है। प्रोग्राम में बग आ चुकी है, सिस्टम अनस्टेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते जा रहा है। तुमने अर्जुन को क्यों निकाला? किससे पूछकर निकाला? डैड, मैंने आपको कॉल किया था ना, आपसे पूछा था ना। और ये क्या बात होती है? आप एक फालतू एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। अरे अर्जुन फालतू एम्प्लॉय नहीं था, कंपनी का कोर एम्प्लॉय था। उसी ने प्रोजेक्ट हेक्सावेव डिजाइन किया है। अरे उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्ही ने उसे निकाला है तो तुम ही उसे वापस ले आओगी। इज दैट क्लियर? मैडम क्या हुआ? मुझे तुम पर तरस आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आदि से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा, जहाँ पे एक बिगड़े हुए बाप की बेटी सीईओ। सर, मैम आपको चांस दे रही है और आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी की सिफारिश पर नहीं मिली मुझे ये नौकरी, अपने टैलेंट के दम पर मिली है, और मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मेरा टैलेंट ना मुझे कहीं भी काम दिला देगा। अर्जुन, एक बात याद रखना तुम, अगर तुम ये नौकरी छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक तंत्रा कंपनी अर्जुन को हायर कर रही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए हैकर किंग केवल स्टोरी टीवी ऐप पर। अभी डाउनलोड करें